यूट्यूब चैनल आइडियल मैथमेटिक्स क्लासेस टिकारी में आप सभी का स्वागत है। आज क्लास 10th का ये दूसरा वीडियो है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, जिससे ऑल नोटिफिकेशन जो भी वीडियो अपलोड करेंगे आपके मोबाइल पे चला जाएगा। बहुत लोगों को पता ही नहीं चलता। 1000 जब सब्सक्राइबर हो जाएगा, अभी करीब 680 सब्सक्राइबर हुआ है, 320 सब्सक्राइबर और हो जाएंगे 1000, तो फिर आपको लाइव क्लास चलेगा। उसमें टाइमिंग दे दिया जाएगा कि 10th का इतना बजे लाइव चलेगा, 12th का इतना बजे लाइव चलेगा क्लास, 11th की इतने बजे लाइव क्लास चलेंगे। तो क्लास 10th मैथ्स में हम द्विघात समीकरण का एक इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, वही पूरा द्विघात समीकरण का इंट्रोडक्शन नहीं दिए थे। द्विघात समीकरण का पूरा इंट्रोडक्शन अभी नहीं दिए। द्विघात समीकरण कैसा होता है देखने में, कैसे पहचानेंगे द्विघात समीकरण को, इसके बारे में हम इसके पहले वाला वीडियो में बताए हैं। आज पूरा इसका बेसिक बताने का प्रयास करते हैं। द्विघात समीकरण, आपको मालूम होगा कि द्विघात समीकरण जो होता है ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी बराबर 0, ये भी द्विघात समीकरण है। चाहे एक्स स्क्वायर प्लस सी बराबर 0, ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि एक्स के पावर 2 है, मान एक्स के पावर में 4 के पावर, एक्स वाई जेड, ये सब ज्यादातर ये सब चर में आते हैं, एक्स वाई जेड, लेकिन ए बी सी ये सब अचर में आता है। तो चर के पावर हमको देखना है कि चर के पावर 2 है कि नहीं, चर के मात्रा पर 2 है कि नहीं। चर के मात्रा पर 2 है तो द्विघात है। ये भी द्विघात है, एक्स स्क्वायर जोड़ बी एक्स प्लस बी एक्स बराबर 0, ये भी द्विघात समीकरण है। यहाँ एक्स के मात्रा पर 2 भी है और 1 भी है, लेकिन ये हो गया शुद्ध द्विघात समीकरण, केवल 2 है। अगर में 2 भी है और 1 भी है तो यह शुद्ध द्विघात समीकरण हो गया। और एक्स स्क्वायर जोड़ बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये भी अशुद्ध हुआ, चूंकि एक्स के पावर 2 एक्स के पावर 1, ये भी द्विघात समीकरण, ये भी द्विघात समीकरण, ये भी द्विघात समीकरण, क्योंकि एक रो में एक्स के पावर 2, एक रो में एक्स के पावर 2, एक रो में एक्स के पावर 2, ये तीनों द्विघात समीकरण है। लेकिन कोई बोलेगा कि बी एक्स प्लस सी बराबर 0 द्विघात समीकरण है, नहीं है। काहे नहीं है? इसमें 2 पद था, इसमें भी 2 पद है, द्विघात है, एक रो में तो 2 पद है, पद से मतलब नहीं ना है। द्विघात, घात 2 होना चाहिए, तो घात 2 इसमें कहाँ है, एक्स के पावर में कहाँ 2 है, नहीं, तो द्विघात समीकरण नहीं है। लेकिन ये द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण है, ये शुद्ध द्विघात समीकरण है, क्योंकि केवल एक्स के पावर 2 है। ये दोनों अशुद्ध द्विघात समीकरण है, एक्स के पावर 2 के अलावा एक्स के पावर 1 भी है। जब एक्स के पावर 2 के अलावा एक्स के पावर 1 भी रहे तो वह शुद्ध द्विघात समीकरण हो जाएगा। ये कोई जरूरी नहीं कि द्विघात समीकरण एक्स के रूप में रहेगा, वाई के रूप में भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। 3y स्क्वायर प्लस 9 बराबर 0, ये भी शुद्ध द्विघात समीकरण है। वाई चर है तो उसका पावर में 2 है। या 2y स्क्वायर प्लस 7y बराबर 0, ये भी द्विघात समीकरण है, लेकिन यह शुद्ध द्विघात समीकरण है, जो y के पावर 2 है, y के पावर 1 भी है। तो कोई जरूरी है कि द्विघात समीकरण x के रूप में रह सकता है, y के रूप में भी रह सकता है, t के रूप में भी रह सकता है। y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 7 प्लस 8 इक्वल 0, ये भी अशुद्ध द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है, ये भी तीनों द्विघात समीकरण है, y के रूप में है। कोई जरूरी है कि y के रूप में खाली रह सकता है, z के रूप में भी रह सकता है, इस प्रकार से कि जेड स्क्वायर माइनस 3 इक्वल 0, ये भी द्विघात समीकरण है। या फिर जेड स्क्वायर माइनस 5z इक्वल 0, ये भी द्विघात समीकरण है। या 2z स्क्वायर प्लस 7z प्लस 11 इक्वल 0, ये भी द्विघात समीकरण है, लेकिन ये अशुद्ध द्विघात समीकरण है। जेड के पावर 2 भी है, जेड के पावर 1 भी, ये भी अशुद्ध द्विघात समीकरण, जेड के पावर 2 भी, जेड के पावर 1 भी, लेकिन है तो द्विघात समीकरण ना। तो द्विघात समीकरण में हम लोग को क्या पढ़ना है? द्विघात समीकरण में मूल्य निकालने के लिए सबसे पहले जानना है, मूल के बारे में जानना है कि द्विघात समीकरण है, तो पहचानने तो आ गया द्विघात समीकरण के, इसका मूल कैसे निकलेगा, मूल क्या है, मूल क्या है सर, और फिर उसके बताते हैं मूल क्या है से। उसके बाद मूलों का मतलब क्या नेचर है, मूलों का प्रकृति,
मूल के बारे में जानिए, मूलों की प्रकृति के बारे में जानिए, बस द्विघात समीकरण में बस इतना ही मात्र पढ़ना है कि मूल कैसे ज्ञात होता है, कितने प्रकार से हम मूल ज्ञात कर सकते हैं द्विघात समीकरण को, मूल का मतलब क्या होता है, मूल कैसे ज्ञात किया जाता है, और मूल से रिलेटेड फिर क्या क्या चीज पढ़ना है, मतलब वही मूलों का प्रकृति बतलाने के लिए आपको, द्विघात समीकरण के मूलों का प्रकृति बताने के लिए आपको क्या करना होगा। तो पहले आपको मूल के बारे में जानना है, मूल क्या होता है द्विघात समीकरण में। उसके बाद जानना है द्विघात समीकरण मूल क्या होता है, मूल कैसे निकालते हैं, तब फिर मूल के बारे में और विशेष जानेंगे। पहले जान लीजिए कि मूल क्या होता है। मूल तो कोई भी द्विघात समीकरण है ना, कोई भी द्विघात समीकरण मान लो कि है एक्स स्क्वायर प्लस सी बराबर 0, या कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0, ये द्विघात समीकरण है, एक्स के पावर 2 द्विघात समीकरण है। मूल निकालना, मूल क्या है, कोई भी द्विघात समीकरण के मूल के बारे में जानना है। इंग्लिश में इसको रूट बोलते हैं, मूल की इंग्लिश में रूट। मूल क्या है ना, तो मूल वह मान है जो समीकरण को संतुष्ट करता है। मूल वह मान है जो समीकरण को संतुष्ट करता है। मतलब समीकरण संतुष्ट करने का मतलब, समीकरण संतुष्ट करने का मतलब ये होता है ना कि जैसे x के रूप में द्विघात समीकरण है, तो मूल वह मान है, तो मूल वह मान है, तो मान लो कि x का कोई मान है, अब उसको यहां रखेंगे हम समीकरण में, तो 0 के बराबर आ जाना चाहिए, माने दोनों पक्ष बराबर होना चाहिए, या अब 0 के बराबर आना चाहिए। मूल वह मान है जो समीकरण को संतुष्ट करता है। रुको एक मिनट, मूल वह मान है जो समीकरण को संतुष्ट करता है। मूल वह मान है जो समीकरण को संतुष्ट करता है। मूल वह मान है जो समीकरण को संतुष्ट करता है। जैसे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0 है द्विघात समीकरण। अब इसका हम मूल निकालते हैं, तो एक्स के रूप में जब समीकरण है तो इसका जो मूल होगा ना वो एक्स का मान होगा। वाई के रूप में समीकरण रहेगा तो इसका मूल वाई का मान होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0 है, एक्स स्क्वायर रहने देते हैं, माइनस 9 0 देने ले जाएंगे। क्यों ले जाएंगे, क्योंकि मूल निकालना है, मतलब एक्स का मान निकालना है। तो एक्स का मान निकालना है तो एक्स स्क्वायर को रहने दीजिए, और जो केवल अचर है ना -9 ओकरा 0 तरफ ले जाइए तो +9 हो जाएगा। अब एक्स पर से स्क्वायर हटाइए, क्यों हटा दें, पहले बोले कि -9 को उधर ले जाइए, फिर बोल रहे हैं स्क्वायर हटाइए, ऐसा क्यों कर रहे हैं सर, क्योंकि आप मूल के बारे में मूल निकालने जा रहे हो ना, मतलब एक्स का मान निकालने जा रहे हो, मूल निकालने जा रहे हो मतलब एक्स का मान निकालने जा रहे हो। तो पहले तो -9 0 तरफ ले गए, +9 हो गया, फिर स्क्वायर हटा देंगे तो रूट अंदर 9 हो जाएगा, स्क्वायर हटा देंगे तो रूट 9 हो जाएगा, स्क्वायर इधर से उधर ले जाएंगे रूट में बन जाएगा। तो 9 का वर्गमूल कितना होगा, +-3। 9 का रूट होता है +-3। अब x का मान हो रहा है +3 भी, x का मान +3 भी हो रहा है और x का मान -3 भी हो रहा है। x का मान +3 भी, x का मान -3 भी। लेकिन एक चीज सोचिए, यही मूल निकला, यही मूल हुआ इस समीकरण का। ये जो समीकरण एक्स स्क्वायर -9 बराबर 0 है उसका मूल यही हुआ, x बराबर +3 x बराबर -3। सर दो मूल आया तो द्विघात समीकरण के दो मूल निकलेगा, दो मूल होता है, चाहे वो शुद्ध द्विघात समीकरण हो या अशुद्ध द्विघात समीकरण हो, उनके दो ही मूल होंगे, एक मूल नहीं होंगे, तीन मूल नहीं होंगे, दो मूल होंगे, क्योंकि द्विघात है। द्विघात समीकरण के दो मूल होता है। दोनों मूल दिख रहे हो, अलग अलग दिख रहा है, दोनों मूल अलग अलग दिख रहा है, और दोनों एक से बराबर रहेगा। सर मूल का मान तो अलग अलग है, दोनों को एक से सूचित करिएगा, नहीं इसके लिए एगो x बराबर +3 एगो x बराबर -3 है ना, तो आप x बराबर +3 जो है उसको अल्फा सूचित करिए। क्यों, क्योंकि जब मूल असमान है, अलग अलग है मूल का मान, असूचित दोनों को एक से करेंगे तो दोनों को अलग अलग लेटर से सूचित करिए। एक मूल को अल्फा सूचित कर दिए और एगो जो x बराबर -3 है उस मूल को x बराबर मैंने बीटा सूचित करिए। तो जो द्विघात समीकरण होते हैं तो उनके दो मूल होते हैं,
एक मूल को अल्फा सूचित करते हैं पहला मूल को, दूसरा मूल को बीटा सूचित करते हैं। कोई जरूरी नहीं कि इसी को अल्फा से इसी को बीटा सूचित करेंगे, इसको भी हम अल्फा से कर सकते हैं तो इसको बीटा सूचित करेंगे। तो हम लोग मूल के बारे में जानना चाहते हैं। मूल वह मान है जो समीकरण को संतुष्ट करता है। पहले तो ये बता रहे थे कि मूल वह मान है जो समीकरण को संतुष्ट करता है। जैसे द्विघात समीकरण आपका एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0 है। द्विघात समीकरण आपका एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0 है। माइनस 9 जीरो तरफ जाएगा, प्लस 9 हो जाएगा। स्क्वायर हटाइएगा, रूट अंदर 9 हो जाएगा। 9 रूट में 9 है तो इसका वर्गमूल हो जाएगा। 9 के रूट का वर्गमूल क्या होगा? प्लस माइनस 3। इसको रूट 9 नहीं पढ़ते हैं, 9 के रूट, इसका वर्गमूल हो जाएगा प्लस माइनस 3। तो x का मान प्लस 3 भी होगा, x का मान माइनस 3 भी। यही मूल हो गया। मूल वह मान है जो समीकरण को संतुष्ट करता है। अब क्या यह मान समीकरण को संतुष्ट करेगा? तो समीकरण आपके पास क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0, यही ना है मेरे पास द्विघात समीकरण। अब इसमें x बराबर 3 रख के देखिए तो समीकरण संतुष्ट होता है कि नहीं? x बराबर 3 रखने पर, x बराबर 3 रखिए तो x का मान 3, x का मान 3 ले लिए सामने, x पर स्क्वायर था तो 3 पर स्क्वायर कर देते हैं। माइनस है तो माइनस, 9 है तो 9, बराबर 0 है बराबर 0। 3 के स्क्वायर 9 होता है, माइनस लिख दो, 9 लिख दो, बराबर 0। 9 में से 9 गया 0, बराबर में भी 0 है। तो बताइए दोनों तक पक्ष बराबर हो गया ना, तो इसका मतलब ये मूल सही है। x बराबर 3 जो है इस समीकरण का मूल सही है। मैंने मूल वह मान है, समीकरण का वह मान है, मूल समीकरण का वह मान है जो समीकरण को संतुष्ट करता है। तो x बराबर जो प्लस 3 आया, कैसे आया सर? तो द्विघात समीकरण हम एक ले लिए, अपना मन से एग्जाम्पल लिए, एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0। माइनस 9 बोले 0 धर लीजिए, क्यों? क्योंकि हम जानते थे कि हमको मूल निकालना है, हम मूल के बारे में जानना चाह रहे हैं कि मूल क्या होता है। तो हमने बोला मूल वह मान है, कैसा मान है भाई? जो समीकरण को कद संतुष्ट करता है। तो मूल निकाल रहे हैं हम लोग, इसको बोलते हैं वर्गमूल विधि। तो ये वर्गमूल है ना निकला, वर्गमूल विधि से मूल निकाले। द्विघात समीकरण के मूल हम 3 विधि से निकाल सकते हैं। गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं, वर्गमूल विधि से निकाल सकते हैं। वर्गमूल विधि हुआ, वर्गमूल विधि से द्विघात समीकरण का मूल निकाल सकते हैं, गुणनखंड विधि से, और एक सूत्र होता है श्रीधराचार्य सूत्र, उससे निकाल सकते हैं। अभी उसके बारे में तो कुछ बताया नहीं है, अभी तो मूल के बारे में केवल बता रहे हैं कि मूल वह मान है जो समीकरण को संतुष्ट करता है। तो हम एक द्विघात समीकरण एग्जाम्पल में ले लिए, एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0। अब इससे हम मूल निकाल रहे हैं, तो हम वर्गमूल विधि, शुद्ध द्विघात समीकरण है तो उसको हम वर्गमूल विधि से निकाल रहे हैं, गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र से भी। तो श्रीधराचार्य सूत्र भी थोड़ी बताए हैं, तो वर्गमूल विधि से बता रहे हैं, सबसे आसान रहेगा यहाँ पर। तो माइनस 9 जीरो तरफ गया, प्लस 9, स्क्वायर फिर हटा देंगे एक्स पर से तो रूट में बन जाएगा 9, 9 का रूट हो जाएगा प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 3। अब x बराबर प्लस 3 भी हो गया, x बराबर माइनस 3 भी हो गया, दो मान हो गया। वर्गमूल निकलता है तो प्लस माइनस में होता है, तो पहले x बराबर प्लस 3 भी, x बराबर माइनस 3 भी। अब x के दो मान निकले, लेकिन दोनों अलग अलग मान है, एक प्लस 3 एक माइनस 3। तो बताइए मान अलग अलग है, सूचित मान को किया गया है, मान को लिखा गया है एक समान लेटर से, एक से बराबर दोनों, और मान अलग अलग, इसीलिए मतलब अच्छा है। तो पहले तो ये जान लीजिए क्या यह मूल सही है, क्या ये द्विघात समीकरण का मूल है? तो द्विघात समीकरण लिख के x बराबर प्लस 3 रखिए, इसमें x के मान 3 स्क्वायर तो स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0, 3 के स्क्वायर 9 माइनस 9 बराबर 0, इधर 9 में 9 गया 0 बराबर 0। समीकरण बोलते हैं संतुष्ट हो गया। x बराबर 3 पर समीकरण संतुष्ट का मतलब क्या कि दोनों पक्ष बराबर हो गया, 0 LHS में भी 0 RHS में भी है। जब दोनों पक्ष बराबर हो जाए, कोई भी मान रखने से जब दोनों पक्ष बराबर हो जाए तो समझ लेना कि समीकरण संतुष्ट है इस मान पर। x बराबर 3 पर समीकरण संतुष्ट है जब दोनों पक्ष बराबर है। तो x बराबर 3 जो हो गया इस समीकरण का, इस द्विघात समीकरण का मूल हो गया। अब x बराबर माइनस 3 भी दीजिए, क्योंकि इस जो समीकरण था द्विघात समीकरण, इसका दो मूल आया है, एक प्लस 3 एक माइनस 3। तो प्लस 3 पर तो समीकरण संतुष्ट हो गया। समीकरण संतुष्ट होने का मतलब सर दोनों पक्ष बराबर हो जाना, तो दोनों पक्ष तो बराबर हो गया। अब एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0 है द्विघात समीकरण।
अब इसमें x बराबर -3 देख के देखिए तो, x बराबर -3 रखिए तो मतलब दो को मूल निकला ना, x बराबर +3 और -3, तो +3 पर तो समीकरण संतुष्ट हो गया। जब दोनों पक्ष बराबर हो गया तो समीकरण संतुष्ट हो गया। क्या x बराबर -3 पर भी समीकरण संतुष्ट हो जाएगा? x का मान -3 ले लीजिए, x का मान -3 स्क्वायर है तो स्क्वायर करिए, -9 है बराबर 0 है। -3 के स्क्वायर +9 ही होता है, -3 के स्क्वायर +9 ही होगा। माइनस में 9 है बराबर में 0, 9 में 9 जाएगा 0 बराबर 0, दोनों पक्ष बराबर हो गया ना। x बराबर -3 दिए, स्क्वायर 9 हो गया, 9 में से 9 जाएगा 0 बराबर 0, दोनों पक्ष बराबर हो गया। -3 रखने पर भी इस द्विघात समीकरण में -3 रखने पर भी दोनों पक्ष बराबर हो गया, x बराबर +3 रखने पर भी दोनों पक्ष बराबर हो गया। तो मेरा कहने का यह मतलब हुआ कि ये जो द्विघात समीकरण से x का 2 मान निकला था, ये दोनों मूल है द्विघात समीकरण के, क्योंकि x बराबर +3 भी द्विघात समीकरण में दे रहे हैं तो दोनों पक्ष बराबर हो जा रहा है, माने समीकरण संतुष्ट हो जा रहा है। दोनों पक्ष बराबर हो रहा है तब ना कहेंगे कि समीकरण संतुष्ट हुआ। x बराबर -3 भी देने पे दोनों पक्ष बराबर हो रहा है, 0 इधर भी 0 उधर भी, तो दोनों पक्ष बराबर हुआ तो समीकरण संतुष्ट हो रहा है। तो मेरा कहने का यही मतलब था कि मूल वह मान है, किसी भी समीकरण का मूल वह मान है, द्विघात समीकरण का मूल वह मान है जो समीकरण को संतुष्ट करता है। अब मूल निकलता कैसे है? द्विघात समीकरण से मूल 3 विधि से निकालते हैं। तो अभी हम तुम लोग को 2 ही विधि बताएंगे, एक वर्गमूल विधि बताएंगे और एक आपको बताएंगे गुणनखंड विधि। अभी मात्र 2 विधि। तीसरा विधि श्रीधराचार्य सूत्र के द्वारा, तो वो सूत्र अभी बताए नहीं है, वो सूत्र बताएंगे तब। अभी इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मूल के बारे में बताया कि द्विघात समीकरण में बताया कि मूल वह मान है जो समीकरण को संतुष्ट करता है। अब द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं, चाहे शुद्ध द्विघात समीकरण हो या अशुद्ध द्विघात समीकरण हो, उसके 2 मूल होंगे और दोनों मूल को हम अलग अलग लेटर से सूचित करते हैं। दोनों मूल तो अलग अलग आ रहा है, सूचित करेंगे एक समान लेटर से, समान अक्षर से नहीं, अलग अलग लेटर से। तो द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं, अल्फा, एक मूल को अल्फा सूचित करते हैं और दूसरा मूल को बीटा सूचित करते हैं। हम बताएंगे, लिखेंगे। इसको पहले आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्योंकि आप लिखिएगा तो टाइम लगेगा ना। स्क्रीनशॉट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट नहीं करने आता है तो कोई भी स्टूडेंट या कोई भी मोबाइल में जो ज़्यादा जानकारी रखते होंगे थोड़ा बहुत भी, वो भी स्क्रीनशॉट कैसे लिया जाता है बता देंगे आप लोग को। तो द्विघात समीकरण में बता रहे थे मूल निकालने के लिए। द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं, आप देखे होंगे 2 मूल निकला ना, x बराबर +3 भी -3 भी, कोई भी द्विघात समीकरण हो उनके 2 मूल होते हैं। द्विघात समीकरण के के 2 मूल अल्फा तथा बीटा होते हैं। द्विघात समीकरण के 2 मूल, एक अल्फा तो दूसरा बीटा। चूंकि 2 मूल निकलेगा, 2 x का मान आएगा, x के रूप में यदि द्विघात समीकरण है तो x का 2 मान आएगा, तो एक मान के अल्फा सूचित करेंगे, एक मान को बीटा सूचित करेंगे। अच्छा, y के रूप में द्विघात समीकरण रहेगा तो भी उसका 2 ही मूल आएगा, एक को अल्फा सूचित करेंगे, एक को बीटा सूचित करेंगे। द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं, तो पहला मूल को अल्फा सूचित करते हैं, दूसरा मूल को बीटा सूचित करते हैं। तो द्विघात समीकरण के जब 2 मूल होते हैं, एक अल्फा तथा दूसरा बीटा, तो द्विघात समीकरण के मूल निकालने के लिए आपको वर्गमूल विधि से हम पहले बता रहे हैं, फिर उसके बाद हम आपको गुणनखंड विधि से बताएंगे। 3 तरह के द्विघात समीकरण आपको नजर पड़ता होगा। एगो आपको ऐसा नजर आता होगा जेकरा में केवल x स्क्वायर नजर आता होगा। एक ऐसा द्विघात समीकरण जिसमें x स्क्वायर के अलावा x के पावर 1 भी रहता है। फिर एक ऐसा भी द्विघात समीकरण जिसमें x स्क्वायर 3 पद होता है, x स्क्वायर, x के पावर 1 और अक्षर। तो 3 तरह के द्विघात समीकरण आपको, माने 3 गो द्विघात समीकरण, 3 एक शुद्ध द्विघात समीकरण, ये दोनों अशुद्ध द्विघात समीकरण है। तो इसको हम पहले बताते हैं कि इससे मूल कैसे निकालेंगे,
फिर बताएंगे इससे मूल कैसे निकालेंगे, फिर बताएंगे इससे मूल कैसे निकालेंगे। तीनों से मूल निकालने के लिए बता देंगे। उसके बाद फिर हम बताएंगे मूल के बारे में और विशेष कि कोई भी द्विघात समीकरण के बिना मतलब मूल निकाले आप कैसे बता सकते हैं कि इसका मूल वास्तविक होगा कि इसका मूल अवास्तविक होगा, और बहुत कुछ। पहले तो हमको बताने दीजिए मूल निकालने के लिए कि द्विघात समीकरण के मूल कैसे निकालते हैं, पहले वो बताएंगे आप लोग को। द्विघात समीकरण के तो आप जान लीजिए कि दो मूल होते हैं, तो एक मूल को अल्फा सूचित करते हैं, दूसरे मूल को बीटा सूचित करते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल 0 द्विघात समीकरण है, मूल निकालना। तो मूल कैसे हम ज्ञात करेंगे? द्विघात समीकरण है, शुद्ध द्विघात समीकरण है, और मूल जो आज हम बता रहे हैं आप लोग को वो वर्गमूल विधि से बताएंगे और एक गुणनखंड विधि से मूल बताएंगे, दो विधि से। तो ये द्विघात समीकरण शुद्ध द्विघात समीकरण है, मूल निकालना है, वर्गमूल विधि से निकालना है शुद्ध द्विघात समीकरण को। तो आप एक काम करिए, अचर को लेकर चल जाइए 0 तरफ, -3 0 तरफ जाएगा तो +3 हो जाएगा। मूल ज्ञात करें, लिख देते हैं मूल ज्ञात करें। तभी द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना है। तो -3 जो अच्छा है उसको 0 तरफ ले जाइए ना, +3 कर दीजिए जब वर्गमूल विधि से बनाना चाहते हो तब। अब स्क्वायर हटाइएगा तो उधर वर्गमूल बन जाएगा ना, और इधर से स्क्वायर हटाइएगा तो उधर रूट हो जाएगा, तो वर्गमूल है ना, हो गया। अब 3 के वर्गमूल कितना होगा? तो कोई भी वर्गमूल को प्लस माइनस में लिखना चाहिए, और 3 रूट में लिख दीजिए। 3 का तो वर्गमूल होगा नहीं, रूटे में रह जाएगा। अरे 3 का वर्गमूल करना होता है, दशमलव में होता है, पर दशमलव में हम लोग नहीं लिखते हैं, मूल निकालते हैं तो दशमलव में लिखना कोई जरूरी नहीं है। 3 का वर्गमूल नहीं होता है, 3 का रूट होवे करता है 1.732, लेकिन दशमलव में लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो वर्गमूल प्लस माइनस में लिखिए। तो बताइए द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात हो गया, x बराबर +-√3। तो x बराबर एक +√3 आया है ना, x बराबर -√3। तो आप x बराबर न लिखिए, देखो अल्फा बराबर लिख दीजिए +√3, और एक को सूचित करिए बीटा से, बीटा बराबर लिख दीजिए -√3। ये जो मूल निकला ये वर्गमूल विधि से मूल निकला। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। वर्गमूल विधि से 3-4 गो और बताएंगे मूल निकालने के लिए, फिर उसके बाद इसको गुणनखंड विधि से हम मूल निकालने के लिए बताएंगे। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको मिटाते हैं। तो द्विघात समीकरण शुद्ध द्विघात समीकरण के मूल हम वर्गमूल विधि से बता रहे हैं, फिर गुणनखंड विधि से भी बताएंगे। ऐसे और है कि 2x स्क्वायर -9 इक्वल 0 के मूल ज्ञात करें। इस द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना, शुद्ध द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना है तो वर्गमूल विधि से निकाल देना। गुणनखंड विधि में हम बताएंगे आप लोग को, गुणनखंड विधि से भी हम बताएंगे, लेकिन वर्गमूल विधि से आज देखिए, फिर कल जो वीडियो बनाएंगे वो गुणनखंड विधि से बताएंगे। 2x स्क्वायर -9 इक्वल 0 के मूल ज्ञात करना है। तो
शुद्ध द्विघात समीकरण है। तो 2x² के रहने दीजिए, -9 जीरो तरफ ले जाइए तो +9 हो जाएगा। -9 को जीरो तरफ ले जाइए तो क्या बन जाएगा, +9 बन जाएगा। 2x² बराबर -9 जीरो तरफ जाएगा +9 हो जाएगा। x² बराबर क्या हो जाएगा, x² के गुना में 2 है ना, तो 9 के भागा में 2 लिख दो, 9 के बटा में 2 लिख दो। x² के गुना में 2 है, 9 के बटा में 2 आ जाएगा। स्क्वायर हटा देंगे x पर से तो टोटल रूट में बन जाएगा। 9/2 जो है ना, स्क्वायर इधर x पर से हटा देंगे तो उधर रूट में हो जाएगा। -9 जीरो तक शुद्ध द्विघात समीकरण है, इसको हम वर्गमूल विधि से बनाना चाहते हैं। तो अचर को जीरो तरफ ले जाइए, अचर -9 है, जीरो तरफ ले जाइए +9 हो जाएगा। फिर स्क्वायर अभी मत हटाइए, अभी जो x² के गुना में लगा हुआ है उसको पहले उधर भागा में ले जाइए, बटा में ले जाइए। तो x² गुना में 2 लगा हुआ है तो 2 को बटा में ले जाइए। x² बराबर 9/2। अब स्क्वायर हटा दीजिए इधर से, जब इधर से स्क्वायर हटा दीजिएगा ना तो उधर टोटल रूट में बन जाएगा। इधर से स्क्वायर यदि हम हटा देते हैं तो टोटल जो 9/2 देख रहे हैं सब रूट में हो जाएगा। x बराबर तो 9 के वर्गमूल तो 3 हो जाएगा बटा, और 2 के वर्गमूल ना होता है रूटे में हो रह जाएगा। वर्गमूल तो होता है पर दशमलव में होता है, लेकिन दशमलव में नहीं लिखेंगे। 9 के वर्गमूल 3, 2 के वर्गमूल 9 होगा, रूटे में छोड़ दीजिए। वर्गमूल को प्लस माइनस में लिखिए। x का मान हो गया +-3/√2। 9 के 3, 2 के वर्गमूल 9 हुआ, रूटे में छोड़ दिए। तो ये नहीं बोलना है 2 के वर्गमूल तो वो भी करता है दशमलव में, लेकिन हम लोग द्विघात समीकरण का मूल दशमलव में नहीं लिखते हैं, रूटे में छोड़ दीजिए। तो x बराबर +-3/2 के रूट। तो अब बताइए कि द्विघात समीकरण का मूल कैसे निकला। शुद्ध द्विघात समीकरण था, हम वर्गमूल विधि से इसको बना रहे थे। तो -9 जीरो तरफ गया +9। तो आप सोचे होंगे कि -9 क्यों ले गए जीरो तरफ, क्योंकि अचर था ना कि, तो अचर को ले जाइए जीरो तरफ जब वर्गमूल विधि से आप बनाना चाहते हैं तब। और x², अब ये स्क्वायर मत हटाइए अभी, क्यों, पहले तो बोलते थे सर कि अचर को जीरो तक ले जाने के बाद स्क्वायर हटा के रूट करिए, लेकिन x² के गुना में कोई अंक है ना, इसको हटाइए पहले। गुना में 2 है, बटा में 2 ले लाइए, जो भी गुना में रहेगा अंक उसको भागा भी इधर ले लाइएगा। उसके बाद स्क्वायर हटा दीजिए, रूट बन जाएगा 9/2। 9 के 3 हो जाएगा, 2 के वर्गमूल 9 होगा, रूटे में 2 के होगा, 2 का पूर्ण वर्गमूल नहीं होगा तो रूटे में छोड़ दीजिए। और प्लस माइनस तो जान ही नहीं, लिखना है जरूरी, आपको प्लस माइनस से वर्गमूल होता है। तो x बराबर +-3/2 के रूट। तो यहाँ x का मान +3/√2, x का मान -3/√2। एक मूल को अल्फा सूचित करिए, अल्फा बराबर +3/√2, और एक हो जाएगा बीटा से सूचित करिए -3/√2। x बराबर +-3/√2 है, तो x बराबर एगो +3/√2 हुआ, एगो x बराबर मूल हुआ -3/√2। तो अल्फा बराबर लिखो +3/√2, एक मूल को अल्फा सूचित करिए और एक मूल को बीटा से सूचित करिए। तो अल्फा बराबर जब लिख रहे हो प्लस में 3/√2, तो बीटा बराबर माइनस में लिखो 3/√2। तो मूल निकल गया इस द्विघात समीकरण के वर्गमूल विधि से। अब वर्गमूल विधि से शुद्ध द्विघात समीकरण के निकालने में बहुत अच्छा होता है कि -9 को जीरो दिन ले जाइए, +9 x² गुना में यदि कोई है तो भागा मिलाइए, तब स्क्वायर हटा को रूट करिए, वर्गमूल निकालिए, प्लस माइनस में होगा तो अल्फा बराबर प्लस में लिखिए 3/√2, अब बीटा बराबर लिख दीजिए माइनस में 3/√2। बस आज का क्लास में इतना ही, क्योंकि आज 12th और 10th और 11th तीनों का वीडियो बना रहे हैं। तो 11th का नहीं बनाएंगे, 11th का कल। सब लोग को आप बता दीजिए, हम तो बोले थे कल ही 11th वाले को, लेकिन अब कल बनाएंगे। कल 12th और 10th का नहीं वीडियो अपलोड करेंगे, कल केवल 11th का ही बनाएंगे वीडियो। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। बस आज इतना ही, अब नेक्स्ट फिर परसों इनके वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।